23rd क्वेश्चन है हमारा। A certain sum of money is invested at a rate of 5% per annum compound interest and the interest compounded annually. कुछ पैसा है जो हमने इन्वेस्ट किया है 5% पर एनम पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और इंटरेस्ट एनुअली निकाला जाता है। इफ द डिफरेंस, ये है 23rd क्वेश्चन हमारा, इफ द डिफरेंस between the interest of the third year and the interest of the first year is 102 rupees 50 पैसे, फाइंड द सम। ये जो डिफरेंस है इंटरेस्ट का थर्ड ईयर का और फर्स्ट ईयर का, उसका जो डिफरेंस दिया हुआ है वो 102 रुपीज 50 पैसे। इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर माइनस इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, डिफरेंस है 102 रुपीज 50 पैसे। ये डिफरेंस हमें दिया हुआ है और हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करिए कि आपने कितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया था, फाइंड द सम। अब इसको करने के दो हमारे पास तरीके हैं। पहला तरीका है हमारा फॉर्मूले से करने का, और दूसरा तरीका है हमारा इसको विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। ये क्वेश्चन विदाउट यूजिंग फॉर्मूला ज्यादा स्पेसिफिक रहेगा, प्रॉपर रहेगा सॉल्व करने के लिए। तो देखिए लेट कर लेते हैं एज प्रिंसिपल रुपीज एक्स, रेट हमें दिया हुआ है 5% का। कहेंगे तो मैं इसको फॉर्मूले से भी आपको बता दूंगा। ये हो गया रेट 5%। यहाँ से इंटरेस्ट फॉर दी फर्स्ट ईयर निकालेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये आ गया हमारे पास 5x अपॉन 100। चाहे तो आप इसको यहीं से रिड्यूस कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। यहाँ से अमाउंट निकाल लेते हैं फर्स्ट ईयर का, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल x इंटरेस्ट 5x अपॉन 100, और ये हो जाएगा 105x अपॉन 100। जैसा कि मैंने पहले कहा, आप चाहें तो इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है, दिख रहा है सब क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आफ्टर दिस, इसके बाद आप I2 यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ये तो फर्स्ट आ जाएगा आपका इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। ऐसे ही आपको पहुंचना है इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर के लिए। तो अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब की बार जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो 105x इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100 इंटू 100। अब आप चाहें तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं। 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 20, 5 1s are 5, 5 4s are 20। तो ये 21x अपॉन 400 हो जाएगा। आप रिड्यूस नहीं करना चाहते मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आफ्टर दिस यहाँ से कैलकुलेट करें अमाउंट 2। अमाउंट वही प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका 105x अपॉन 100 है, प्लस उसमें ऐड करिए 21x अपॉन 400। यहाँ से एलसीएम लीजिए, 400 आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, No, sir. ठीक है। अब 100 4 से 400 होते हैं, तो 105 की मल्टीप्लाई 4 से करिए। 5 4s are 20, 4 1s are 4, 420 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। 4 5s are 20, 4 1s are 4 प्लस 21x, ये आ गया 441x अपॉन 400। ये हमारा सेकेंड ईयर का अमाउंट आया। सेकेंड ईयर के अमाउंट से हम क्या निकाल सकते हैं बताइए? थर्ड ईयर का प्रिंसिपल, हाँ, जो इंटरेस्ट, अमाउंट होगा सेकेंड ईयर का वो Interest. प्रिंसिपल बन जाएगा थर्ड ईयर के लिए, और उससे हम I3 कैलकुलेट कर सकते हैं। 441x इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100, ये 400 इंटू 100, ये प्रिंसिपल आ गया। अब देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, फर्स्ट ईयर ये रहा, सेकेंड ईयर ये हो गया, थर्ड ईयर ये हो गया। ये हमारा इंटरेस्ट थर्ड ईयर का आ जाएगा यहाँ से। और वो क्वेश्चन में यही कह रहा था कि इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर एंड द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर एंड द फर्स्ट ईयर इज 102 रुपीज 50 पैसे। समझ आया? Yes, sir. हाँ, अब देखिए ध्यान से, इसको रिड्यूस कर लीजिए। 5 1s are 5,
5 8 are 40, इससे ज़्यादा और रिड्यूस नहीं होगा। 441x अपॉन 8000, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया, ये सेकेंड पोर्शन हो गया हमारा। ठीक है, अगर आप यहाँ से A3 भी निकालेंगे तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है। A3 निकालने के बाद फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी लास्ट में। इसके बाद A3 की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन यहीं से शुरू होगा। कीवर्ड दिया हुआ है, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर माइनस इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर 102 रुपीज 50 पैसे। ठीक है, सॉल्व करें। यहाँ तक समझ आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम है? नो सर, सर समझ आ नो गया। सर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए इसका। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, CI3 माइनस CI1 इक्वल टू 102 रुपीज 50 पैसे। CI3 कितना आया था बोलो? देखो चेक करो एक बार। 441x अपॉन 8000 अपॉन 8000, और CI1 था हमारा 5x अपॉन 100। देख लो, CI3 441x अपॉन 8000 और CI1 105x अपॉन 100। इक्वल टू 102 रुपीज 50 पैसे। चलिए एलसीएम लीजिए और बताइए एलसीएम कितना आएगा। ट्राई करिए खुद से, वैसे तो सभी को पता होगा एलसीएम कितना आने, फिर भी ट्राई करिए। 8000। 8000 सर यहाँ से 8000। 441। अब यहाँ पर 8000 डिवाइडेड बाय 100, 80। सर 400 105 की मल्टीप्लाई 8 से करें, 8 5 40 एंड 8 1 8। सर 840। 840। पक्का? सर और ये वाली वैल्यू कितनी थी जरा बताइए। CI3 कितना था? 441x 441x अपॉन 8000। 8000 और ये है 5x अपॉन 100 100। इज इक्वल टू 102 रुपीज 50 पैसे। चलिए 8000 हमारा एलसीएम आया, 441x माइनस -400 अब 400। 400 करेक्ट सर 400। इज इक्वल टू 102.50 पैसे। अब 441x में से हमने 400 सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास बचा 41x अपॉन 8000 इज इक्वल टू 102 रुपीज 50 पैसे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू 102 रुपीज 50 पैसे इंटू 8000 अपॉन 41। ये डेसिमल रिमूव कर देते हैं, यहाँ से नीचे 2 0 बना लेते हैं। 102 ये वाला डेसिमल हटा देते हैं और नीचे 2 0 बना लेते हैं, 100 बना लेते हैं। अब 0 से 0 रिड्यूस कर लेते हैं, ये हो गया। हमारे पास बचा 10250 इंटू 80 अपॉन 41। अब ये 41 से हम डिवाइड करके चेक करते हैं। चलिए फटाफट बाकी को भी चेक करने दीजिएगा जिन्होंने सॉल्व कर रखा है। अब जिन्होंने सॉल्व कर रखा है अच्छी बात है, जो सॉल्व करना चाहते हो साइड में सॉल्व कर लीजिए। 10250 से पहले 2 टाइम्स चेक करिए, उसके बाद 3 टाइम्स चेक करिए, सॉल्व करिए खुद से। सर 20,000। पहले 2 से करा, कितना आया बोलो? 82। 82 करेक्ट। 41 2 82। यहाँ से कितना बचा? 20। उसके बाद उधर 5। 41 5 5 टाइम्स 205 और ये 0 250। अब इसे मल्टीप्लाई करिए। 25 8 सा कितने होते हैं बोलिए फटाफट? 20,000। 200 200 करेक्ट। 200।
2 जीरो हमारे ये आ गए, यस सर। आंसर आया हमारा 20,000। तो बिना फॉर्मूले के करने का ये वाला जो क्वेश्चन है 2B का, बिना फॉर्मूले के बहुत आसान पड़ जाता है, लेकिन अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो डबल डबल आपको इसको सॉल्व करना पड़ता है। पहले फर्स्ट ईयर का CI अलग निकालना पड़ेगा, फिर थर्ड ईयर के लिए वर्क करना पड़ेगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। एक बार समराइज कर देते हैं, सॉल्व करा। हाँ बोलिए। सर अगर हम प्रिंसिपल को 100 मान के कर सकते हैं तब भी सही हाँ आंसर है। प्रिंसिपल को, हाँ आप प्रिंसिपल को 100 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में बस यूनिटरी मेथड लगाना पड़ता है उसमें, वो भी सही हाँ है। सर ओके सर। तो देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 23 में ये रखा था जो डिफरेंस है थर्ड ईयर का और फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट में 102 रुपीज 50 पैसे। तो बताइए प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है। तो हमने क्या किया, हमने प्रिंसिपल को एक्सलेक्ट किया, रेट 5% है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाला, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 के फॉर्मूले से, प्रिंसिपल एक्स रेट 5 इंटू 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू 5x अपॉन 100। उसके बाद अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकाला। सबको पता होगा जो अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर, इससे A2 की अमाउंट फर्स्ट की हेल्प से जो प्रिंसिपल बना नेक्स्ट ईयर का, वहां से I2 निकाला, उससे हेल्प से हमने A2 निकाला, और A2 के बाद हमने I3 निकाला। ये हमारा CI3 हो जाए जो क्वेश्चन में पूछा गया है। 441x अपॉन 8,000 और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमारा है 5x अपॉन 100। अब जो हमें डिफरेंस पूछा है क्वेश्चन में, वो पूछा है CI3 माइनस CI2 का, ये रहा डिफरेंस, CI2 माइनस CI3 माइनस CI1 इज इक्वल टू 102 रुपीज 50 पैसे। बाकी तो एलसीएम लेके सॉर्ट आउट करना है, वो सबको समझ आ गया। कोई प्रॉब्लम है किसी को दोबारा? 24th क्वेश्चन है, मयंक इन, ये वाला है शायद मयंक वाला है ना? हाँ, सम ऑफ मनी, नो सर। सम ऑफ मनी, No sir, हाँ मिल गया। a sum of money. हाँ ठीक है। A sum of money amounts to rupees 13,230 in 1 year। कुछ पैसा है जो 13,230 है एक साल में, and to 13,891 रुपीज 50 पैसे इन 1.5 year at compound interest semi annually। जो ये सबसे पहले लिखा है ना CI सेमी एनुअली, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। CI सेमी एनुअली से हमारा मतलब होता है हाफ ईयरली बेस। CI सेमी एनुअली का मतलब है हाफ ईयरली, ठीक है। यानी ये जो पैसा हमने, जो भी सम ऑफ मनी हमने इन्वेस्ट किया था, वो हाफ ईयरली बेस पे किया था, और हमें सम भी फाइंड करना है और रेट भी। जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जिसमें सम और रेट दोनों आ जाता है बच्चों, तो हम उनको बड़े वाले अमाउंट को छोटे वाले से डिवाइड करते हैं। मैंने पहले भी बताया था इस तरह का क्वेश्चन। देखिए यस सबसे पहले हमें दिया हुआ है अमाउंट इन 1 ईयर, और वो अमाउंट इन 1 ईयर हमारे पास दिया हुआ है 13,230। फिर हमें दिया हुआ है अमाउंट इन 1.5 ईयर, दैट इज इक्वल टू 3/2 ईयर। अगर इसको मिक्स सेम प्रॉपर में करें तो 3/2 ईयर का अमाउंट है हमारे पास। और 891 रुपीज 50 पैसे, ये दोनों अमाउंट है। और ध्यान रखिएगा फॉर्मूला हाफ ईयरली बेस पे लगना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अमाउंट जो सेकंड वाला है जो 3/2 ईयर का है, उसे आप ऊपर रखेंगे 3/2 ईयर वाला, और अमाउंट जो 1 ईयर का है उसे नीचे रखेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 200। जी हाँ, यहाँ पर 200 आएगा। 200 इसलिए क्योंकि हम सेमी एनुअली की बात कर रहे हैं। टू द पावर 2n अपॉन P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 200 टू द पावर 2n अगेन। अब जो 3/3.5 जो 1.5 ईयर्स का है, दैट इज 3/2 वाला अमाउंट है, उसको ऊपर रखें बड़े अमाउंट को, दैट इज 13,891.50 पैसे। सेकेंड अमाउंट को नीचे रखें 13,230 इज इक्वल टू। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमने ये करा ही क्यों है, ये हम इस टेक्निक का ही या इस ट्रिक का ही या इसी तरह से इस सॉल्यूशन को क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमें दो चीजें नहीं पता, एक तो प्रिंसिपल और एक रेट। अब या तो हमारे पास दो इक्वेशन हो इनको सॉल्व करने के लिए, प्रिंसिपल और रेट को, क्योंकि ये दो वेरिएबल हो चुके, इसके लिए या तो हमारे पास दो इक्वेशन हो,
या फिर हम एक ऐसा मेथड लगाएं जहां पर हम किसी एक को एलिमिनेट कर सकें और पहले दूसरे की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। तो हमारा ये जो मेथड है अमाउंट को डिवाइड करने का, ये मेथड ऐसा है जिससे प्रिंसिपल से प्रिंसिपल हमारा रिड्यूस हो जाता है, पी से पी रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए सिर्फ एक वेरिएबल बचता है आर, जबकि रेट। इससे हम इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन में जहां दो कॉन्जिक्यूटिव अमाउंट दिए हों, लगातार अमाउंट दिए हों, या डिफरेंस ऑफ अमाउंट दिया हो, एक फर्स्ट ईयर का, एक थर्ड ईयर का है, एक सेकंड ईयर का, एक फिफ्थ ईयर का है, और उसमें आपसे सम भी पूछ रहा हो, एक तो सम पूछ रहा हो और रेट भी पूछ रहा हो, तो दो वेरिएबल आप एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास दो इक्वेशन ना बन। अब दो इक्वेशन बनाने के लिए हमने उसको सॉर्ट आउट करने के लिए अभी मेथड हमने 9th में सीखा नहीं है, अभी हम सीखेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आएगा, साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर हमारा 5 में। तो उसके लिए अभी हमने क्या ट्रिक लगाई है कि हमने एक ऐसा मेथड लगाया जहां पर हम कम से कम एक वेरिएबल को रिड्यूस कर सकें, जो कि है प्रिंसिपल, क्योंकि जो अमाउंट बनाए वो सेम प्रिंसिपल से बनाए। एक ही प्रिंसिपल हमने जो है दिया था, 1 साल के लिए भी और 1.5 साल के लिए। तो हमने यहाँ पर दोनों अमाउंट को डिवाइड करा ताकि हम एक जो प्रिंसिपल की वेरिएबल है हमारा रिड्यूस हो जाए और एक वेरिएबल बचे रेट। आया सबको समझ में हमने क्यों लगाया मेथड? ही Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ध्यान sir. से देखिए, ये 3/2 का है, तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल रिड्यूस करने के बाद 1 प्लस आर अपॉन 200 टू द पावर 2 इंटू 3/2। मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करके रखा, 3/2, ये देखिए 3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर अपॉन 200 टू द पावर 2 इंटू, अब 1 ईयर है तो 1 लिख दिया। अब ये डेसिमल हटा देते हैं और 2 जीरो नीचे बढ़ा लेते हैं। 1389150 अपॉन 1323000। एक जीरो से एक जीरो रिड्यूस किया, 2 से 2 रिड्यूस किया, अब बचा हमारे पास 1 प्लस आर अपॉन 200 टू द पावर 3 अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 200 टू द पावर 2। एक एक स्टेप क्लियर कट करके दिखा रहा हूँ। ये हालांकि इस तरह के सॉल्यूशन हमने पहले भी करे हैं, फिर भी मैं एक एक बार रिपीट कर रहा हूँ हर चीज को। यहाँ 0 से 0 रिड्यूस किया, ये 2 से 2 रिड्यूस किया, ये 3 बचा और नीचे पावर 2 बची। अब आपको पता है यहाँ पर अप्लाई होगा क्वेश्चन टर्म। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर वो अपॉन में दी हो यानी डिवाइड में दी। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया होगा, अगर लिखा है 2 टू द पावर 7 अपॉन 2 टू द पावर 5, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 2 टू द पावर 7 माइनस 5। याद आया सबको? बोलिए हाँ के ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। अब ये जो Yes, पावर sir. 2 है उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब 3 में से 2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा। अब हमारे पास वैल्यू बचती है 31138915 अपॉन 1323000 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 200 टू द पावर 1। जी हाँ, पावर 1 ही बचेगी क्योंकि 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगी। अब ये मैंने मेंशन इसलिए करके दिखाई है ताकि आपको समझ आए अच्छा कि सर ने रिड्यूस करा है। आप इसको कट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इस पूरे को कट करके सिर्फ पावर को कट करके 1 भी लिख सकते हैं ऊपर, जैसा आप ठीक समझे। मेथड स्टैंडर्ड होना चाहिए, तरीका कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस स्टैंडर्ड मेथड होना चाहिए। यहाँ तक सबको समझ आया? किसी को भी एक Yes, पॉइंट भी sir. समझ नहीं आया तो दोबारा से पूछ लीजिए कि सर ये शुरू से बता दीजिए एक बार, या बीच में से यहाँ से बता दीजिए। कोई भी स्टेप प्रॉब्लम है तो हाथ उठाइए, पूछिए। Sir, starting से बता आप एक बार शुरू से बता दीजिए। सर एक बार स्टार्टिंग से बता दीजिए। सर स्टार्टिंग से देखिए क्वेश्चन ये दिया हमें कि कोई सम ऑफ मनी है, कोई प्रिंसिपल है जो हमने एक ईयर में जो हो जाता है वो 13,230 बन जाता है। कि कोई पैसा है जो हमने हाफ ईयरली बेसिस पे जो है उधार दिया है या इन्वेस्ट किया है, और वो एक साल में बन जाता है 13,230, और 1.5 ईयर्स में वही पैसा यानी 3/2 ईयर्स में, मिक्स को Yes. इम्प्रॉपर में चेंज वही मनी बन जाती है 13,891 रुपीज 50 पैसे। क्वेश्चन समझ आया सबको? Yes, sir. यस सर। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जहां पर हमें सम भी निकालना हो और रेट भी निकालना हो, तो हम दोनों अमाउंट्स को डिवाइड करते हैं। बस मेक श्योर ये करना है कि लार्जर अमाउंट को ऊपर रखना है, स्मॉलर अमाउंट को नीचे रखना है। तो हमने 3/2 अमाउंट जो ईयर्स का अमाउंट था उसको ऊपर रखा और फर्स्ट ईयर के अमाउंट को जो था उसको डिवाइड में नीचे रखा, और अमाउंट का फॉर्मूला लगाया हाफ ईयरली बेसिस, क्योंकि ये क्वेश्चन में सेमी एनुअली उसने खुद कहा है, इसलिए हमने हाफ ईयरली बेसिस पे फॉर्मूला लगाया।
अमाउंट का फॉर्मूला P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 200 टू द पावर 2n और नीचे भी 1 प्लस P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 200 टू द पावर 2n। अमाउंट की वैल्यूज रखी। 3/2 ईयर्स का जो अमाउंट था 13891.50 और फर्स्ट ईयर का अमाउंट 13,230 नीचे रखा। उसके बाद n का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, वहां पर पावर सब्स्टिट्यूट करी हमने n की जगह। पहला वाला अमाउंट है वो 3.5 जो है 1.5 ईयर का है, तो 1.5 ईयर का मतलब 3/2 हमने यहाँ रखा। और सेकंड अमाउंट हमारा 1 ईयर का है तो उसको 1 नीचे रखा। उसके बाद हमने रिड्यूस करना शुरू करा, यहाँ से डेसिमल हटाया, 2 0 बढ़ाएंगे नीचे। ये पावर 2 से 2 रिड्यूस करने के बाद 3 बची है और 2 1s are 2 होते हैं। अब हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं ये सिखा रहा हूँ आपको कि जब बेस सेम होता है और पावर क्वेश्चन जो डिवाइड में होती है, बेस डिवाइड में होते हैं, तो हम यहाँ क्वेश्चन लॉ लगा सकते हैं। और वो 3 - 2 से बचा 1। बोलिए सबको समझ आ गया यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. मैं इसको कॉपी डाउन कर लेता हूँ एक बार नेक्स्ट पेज पे। 138915 अपॉन 132300 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 200 ले लीजिए। ये वैल्यूज आई हैं हमारे पास। अब नहीं, अब एक काम करते हैं, इस प्लस के 1 को उधर भेजते हैं, माइनस बना लेते हैं। 138915 अपॉन 132300 माइनस 1 इज इक्वल टू R अपॉन 200। नेक्स्ट स्टेप, एलसीएम लेना, सभी को पता होगा। 132300 138915 माइनस 13,200, ये 1,32,300 माइनस करा इज इक्वल टू R अपॉन 200। चलिए आप लोग माइनस करिए इसको फटाफट और मुझे बताइए। ये है 1,38,915 और ये है 1,32,300, माइनस करिए। सर 6615 Sir, Sir, 6615. Sir, 66115. हाँ, 661 5. 5 5 ओके अपॉन 132300 इज इक्वल टू R अपॉन 200। चलिए एक बार मैं भी इसको चेक कर लेता हूँ। 138915 माइनस 132300 5166 करेक्ट, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 6615 इंटू 200 मल्टीप्लाई में भेजते हैं अपॉन 132300 एज इट इज इक्वल टू R। 2 0 से 2 0 रिड्यूस किया। अब सर उसके बाद- 10%। अरे रुक तो जाओ, सिखाने तो दो, तुमने तो सॉल्व कर रखा, बाकी को तो सीखने दो। अब ये लिखा है यहाँ पर 5 और ये 3 है, ये 3 और वो 5 लिखा है। देखिए 3 के टेबल में जो हम 5 पर आता है, 3 5s और 15 होते हैं, लास्ट की डिजिट 5 तब आती है जब हम 5 से देख के चेक करें। समझ रहे हैं आप लोग? मैंने पहले भी ये ट्रिक सिखाई हुई है। ये 3 Yes, है और ये sir. 5 है। 3 के टेबल में जहाँ पर 5 हम चेक करते हैं तो लास्ट डिजिट 5 आती है, 3 5s और 15, ठीक है। अब हम चेक कर रहे हैं 1323 की मल्टीप्लाई 5 से। चलिए 5 3s are 15, 5 कैरी 15, 5 कैरी 1, 5 2s are 10 and 1 11 कैरी 1, 3 5s are 15 and 1 16, 6 कैरी 1, 5 1s are क्या 5 हो and रहा 1। है? ये आ गया हमारे पास 5 पूरा डिवाइड एंड 5 2s are 10, रेट 10%। अब इस क्वेश्चन में दो खास बात थी जो हमें सॉल्यूशन में ध्यान रखनी। पहली क्या कि हाफ एलडी का फॉर्मूला लगाना, हाफ एलडी का फॉर्मूला लगाना और अमाउंट को डिवाइड करना है, बड़े अमाउंट को ऊपर और छोटा अमाउंट नीचे। बाकी तो सिंपल आपको पता ही है कि पावर सब्ट्रैक्ट कैसे होती है। ये नेक्स्ट स्टेप 1 लेके एलसीएम लिया था, ये भी सभी को पता होगा। प्लस का अंदर आके माइनस और सॉर्ट आउट। कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, तो अब हमारे पास रेट तो आ गया 10%। अब अभी हमें प्रिंसिपल और कैलकुलेट करना है। इसी क्वेश्चन में हमें अमाउंट दिया हुआ है फर्स्ट ईयर का और वो दिया हुआ है 13,230। टाइम ड्यूरेशन है 1 ईयर का। इसी क्वेश्चन में हमसे रेट और सम दोनों पूछे हैं। सम भी पूछा था, रेट भी पूछा था। रेट हमने कैलकुलेट कर लिया, वो खत्म हो गया। अब बचा सम, सम के ऊपर वर्कआउट करते हैं।
अमाउंट 1 ईयर का जो दिया हुआ है वो है 13,230। रेट 10% आ चुका है। प्रिंसिपल हमें कैलकुलेट 1 ईयर रखे। ये आपकी मर्जी है, आप टाइम ड्यूरेशन 1.5 ईयर वाला भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा इससे इजी पड़ेगा इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल यानी P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 200। 200 इसलिए क्योंकि हाफ वैल्यू की बात की गई थी, टू द पावर 2n। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह 13,230 ब्रैकेट 1 प्लस R की जगह 10% 13,230 तो अमाउंट है। सर वो तो amount amount है। अमाउंट है, सॉरी। अच्छा सॉरी, अमाउंट है 13,230 अमाउंट की जगह, प्रिंसिपल एज इट इज 1 प्लस रेट की जगह 10 अपॉन 200 और टू द पावर 2 इंटू 1। 13,230 इज इक्वल टू P ब्रैकेट 0 से 0 रिड्यूस करा हमने, 20 प्लस 1 21 एलसीएम लेने के बाद 21/20 टू द पावर 2। 13,230 इज इक्वल टू 441 अपॉन 400। स्क्वायर सॉल्व कर लिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। 13230 इंटू 400 अपॉन 441 इज इक्वल टू P। अब इसको आप रिड्यूस करेंगे, सर 3 यहाँ times। से देखिए 3 टाइम्स जाएगा क्योंकि ये 1 है और ये 3 है ना। 441 जो है, और अगर आप 3 से इसको चेक करेंगे तो ये आपको पूरा डिवाइड हो जाएगा। 441 इंटू 3, 3 1s are 3, 3 4s are 12 का 2 कैरी 1, 3 4s are 12 एंड 1 13, 1323। तो यहाँ पर हमने 3 से रिड्यूस करा, एक 0 आ गया, एंड 4 3s are 12, 3 0 हमारे आ गए। ये हमारा प्रिंसिपल आ गया 12,000। दोनों पार्ट हमारे सॉल्व हो गए। मैंने अमाउंट फर्स्ट ईयर का रखा है टू मेक इट इजी, अदरवाइज मुझे यहाँ पर अगर मैं 1.5 ईयर का रखता तो मुझे 3/2 पावर रखनी पड़ती, हो तो उससे भी जाता, पर पावर 3 को सॉल्व करना पड़ता। ये हमारा यहाँ पर पार्ट पूरा होता है। 24th क्वेश्चन पूरा हो गया। अब इसके बाद हम 25th स्टार्ट करेंगे।